डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और कहा कि बेटा अगर जीना चाहते हो तो फुटबॉल छोड़ दो। इस बच्चे ने डॉक्टर की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब फुटबॉल छोड़ दूंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। गरीब माली के बेटे का ये जवाब सुन के डॉक्टर बहुत परेशान हुआ और दूसरे ऑप्शन जो कि ऑपरेशन का था इसके बारे में सोचने लगा, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जान भी जा सकती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल लर्न विद जेके टीवी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हमने जिस शख्सियत पे बनाई है उसे दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानती है, जो दुनिया के 100 बाअसर शख्सियत में से भी एक हैं, लेकिन हमेशा से उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पैदाइश 5 फरवरी 1985 को फुनचल मदीरा पुर्तगाल में एक गरीब माली जॉस डेनोस अवेरो और वालदा मारिया सेंटोस के घर में हुई। दोस्तों, रोनाल्डो की 2 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई भी था। गुर्बत की वजह से रोनाल्डो की पैदाइश के वक्त उसकी माँ एबॉर्शन का सोच रही थी, जिस पर डॉक्टर राज़ी नहीं हुई। दोस्तों, रोनाल्डो के घर के हालात इंतहाई ख़राब थे और जब भी बारिश होती उनके घर की चादर की छत खूब टपकती थी। दूसरी जानिब मुसीबत ये थी कि नन्हे रोनाल्डो का दिल पढ़ाई में बहुत कम लगता था, जबकि फ़ुटबॉल से उसकी लगन दीवानगी की हद तक थी और बचपन में जिस मैच में वो गोल ना कर पाता तो रोता था, जिसकी वजह से उसकी वालिदा ने अपने बेटे का नाम क्राई बेबी रखा था। रोनाल्डो की अपने वालिद साहब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसके वालिदैन अपने बेटे का हौसला भी खूब बढ़ाते थे। रोनाल्डो की फ़ुटबॉल स्किल्स बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसलिए जब पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लब के लिए ट्रायल्स शुरू हुए तो इसके लिए भी 10 साल रोनाल्डो और उसका गहरा दोस्त एल्बर्टो साथ पहुँचे। ट्रायल के दौरान सिलेक्शन की एक ही शर्त थी और वो ये, जो ज़्यादा गोल करेगा वो ही सिलेक्ट होगा। मैच शुरू होता है। पहला गोल रोनाल्डो का दोस्त एल्बर्टो कर देता है और दूसरा गोल रोनाल्डो दाग देता है। तीसरे गोल के लिए एल्बर्टो गोल के पास पहुंच के रुक जाता है और ख़ुद गोल करने की बजाय रोनाल्डो को बॉल पास कर देता है ताकि उसकी सिलेक्शन कंफर्म हो सके। एल्बर्टो की इस कुर्बानी के बाद रोनाल्डो के दिल में एल्बर्टो की कद्र मंजिलत में कई गुना इजाफा हो जाता है और इनकी दोस्ती मज़ीद गहरी हो जाती है और क्लब भी दोनों खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल और कुर्बानी के जज्बों को देख के दोनों ही खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लेता है। इस तरह 10 साल की उम्र में ही रोनाल्डो पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लब में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और अपने दोस्त एल्बर्टो की इस कुर्बानी को आज भी याद करते हैं, जबकि एल्बर्टो ये कहता है कि मैं इसलिए रुका चूँकि रोनाल्डो मुझसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर थे, इसलिए मैं उसकी सिलेक्शन चाहता था। बहरहाल दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी अपने घरों से दूर पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि अचानक रोनाल्डो के वालिद साहब की वफ़ात की खबर आ जाती है, जिसकी वजह से नन्हा रोनाल्डो बहुत ही अपसेट हो जाता है। पहले से उनके घर पे हर तरफ गुर्बत का राज होता है। इस वाक़े के बाद वो मज़ीद परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। रोनाल्डो की माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लो और घर की परेशानी मत लेना। इस तरह रोनाल्डो की माँ लोगों के घरों में काम करके अपना और 2 बेटियों और एक बेटे का पेट पाल रही होती है। लेकिन दूसरी जानिब रोनाल्डो को इस बात का शिद्दत से अंदाज़ा होता है कि घर में माँ कैसे वक्त गुजार रही होंगी, इसलिए वो इस बात का तैयार कर लेता है कि जैसे भी हो मुझे अपनी सिलेक्शन किसी बेहतरीन क्लब में करवानी होगी ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो सकें। रोनाल्डो खूब जोरों शोरों से ट्रेनिंग कर रहा होता है कि अचानक एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स देख के कहते हैं कि बेटा अगर जीना चाहते हो तो फुटबॉल छोड़ दो। लेकिन रोनाल्डो कहता है कि अगर मैं फ़ुटबॉल छोड़ दूंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। इसके बाद डॉक्टर रोनाल्डो के दिल का इंतहाई ख़तरनाक ऑपरेशन करता है, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से उसका ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद वो दोबारा फुटबॉल की ज़ोर शोरों से सख्त ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि उसकी सिलेक्शन अच्छी रकम के एवज़ किसी अच्छे से क्लब में हो सके। और दोस्तों, जब लगन सच्ची हो तो वो रब भी बंदे की मदद करता है और फिर एक दिन रोनाल्डो की सिलेक्शन मैनचेस्टर यूनाइटेड में हो जाती है $17 मिलियन के एवज़। और फिर यही रोनाल्डो रियल मैड्रिड इस प्लेयर को $130 मिलियन में ख़रीद लेती है, चूँकि इसके मुकाबले का कोई नहीं होता। दोस्तों, रोनाल्डो 2016 और 17 में हाईएस्ट पेड एथलीट बन जाते हैं। फिर यही रोनाल्डो पुर्तगाल की कौमी टीम का कैप्टन बन जाता है। दोस्तों, रोनाल्डो के अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो ये लिस्ट काफ़ी तवील है,
جن سے ہم مختصراً آپ کو اتنا بتائیں گے کہ رونالڈو 5 چیمپئنز لیگ ٹرافیاں اپنی ٹیموں کو جتوا کے دے چکے ہیں، جن میں سے 2 اس نے مانچسٹر یونائیٹڈ اور 3 ریال میڈرڈ کے لیے جیتی ہیں، جبکہ فیفا بیسٹ پلیئر آف دا ایئر کا اعزاز بھی سب سے زیادہ مرتبہ کرسٹیانو رونالڈو کے پاس ہے، جو کہ 2 ہے۔ دوستوں، حال ہی میں دبئی میں ہونے والے گلوبل ساکر ایوارڈز 2020 میں کرسٹیانو رونالڈو کو پلیئر آف دی سینچری کا ایوارڈ دیا گیا۔ دوستوں، اس عظیم کھلاڑی کے اعزازات کی لسٹ بہت طویل ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: یورپین گولڈن شو ایوارڈ 3 ٹائمز، فیفا بیسٹ پلیئر 2 ٹائمز، بالون ڈی اور 3 ٹائمز۔ دوستوں، فٹ بال کی فیلڈ میں ان کے اعزازات کی لسٹ کافی طویل ہے۔ اس کے علاوہ رونالڈو کا نام دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں بھی شامل رہا ہے، اور پرتگال کی قومی ٹیم کا کیپٹن بھی رونالڈو بن چکے ہیں۔ لیکن دوستوں، اس سب کے باوجود بھی رونالڈو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے والے انسان ہیں۔ انہیں موم بتی کی لائٹ میں خاموش بیٹھے رہنا، جلدی سونا، شہر کی چکا چوند سے دور رہنا پسند ہے۔ یتیم اور معصوم بچوں کے لیے اپنے ذاتی خرچ پہ یتیم خانے اور ان بچوں کے علاج و معالجے کے تمام اخراجات بھی رونالڈو ہی اٹھاتے ہیں۔ شراب نے اس کے والد کی جان لے لی، اس لیے شراب سے شدید نفرت ہے اور کبھی شراب کو چھوتا بھی نہیں، اور سگریٹ جیسی بری عادتوں سے بھی خود کو اس نے دور رکھا ہوا ہے۔ دوستوں، سچ میں کرسٹیانو رونالڈو ایک عظیم کھلاڑی اور ایک عظیم انسان ہے، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ جاتے جاتے ہمارے چینل لرن میوزک ٹیم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔